आप सबका स्वागत है करियर शाला में। तो मैं स्वाति बत्रा आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ सार्स के एग्जाम के बारे में, जिसकी डेट आ चुकी है। आप सबको पता है कि डेट रिलीज हो चुकी है सार्स के एग्जाम की, सबने नोटिफिकेशन चेक कर लिया है। आपको बस अब तैयारी पे ध्यान देना है। इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं अगर आप एक सिलेक्शन नहीं ले सकते तो अगर आप सिलेक्शन के लिए सोच रहे थे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सारी चीजों को कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि एंड डेज में आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब किसी भी तरह की एक्स्ट्रा नॉलेज के ऊपर ध्यान मत दो। कोई भी ऐसी चीज मत देखो जो तुमने पहले नहीं कर रखी। जिन बच्चों ने शुरू नहीं किया उनके लिए मैं कहूंगी, मैंने अपनी पीडीएफ्स बना के रखी हुई है, ग्रुप के अंदर आपको अवेलेबल है। वो मैथ्स की हो, करंट अफेयर्स की हो, रीजनिंग की हो, तो आप वहां से जाके पीडीएफ्स को चेक जरूर कर सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी अगर जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है, अब इन लास्ट डेज में आपको क्या करना है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो सार्स का ये पेपर पहले नहीं हुआ है। बहुत एग्जाम्स हुए हैं पर फॉर द सेम फील्ड्स रिसेंट में कोई पेपर नहीं हुआ है। तो मैंने चेक ऑन जरूर किया है, लेकिन उसमें मुझे जो पता लगा है कि कोई भी रिसेंट पेपर नहीं हुआ है। 2023 में हुआ था, उसके हिसाब से कट ऑफ में पहले बता चुकी हूँ। तो आप वो चेक ऑन कर सकते हैं, वीडियो मैंने लिंक में डाल दी है। करेक्ट। सो एज सच इनका पेपर जो अभी निकला है, इवन पीवाईक्यूज भी बहुत रेयर अवेलेबल है। 2023 के कुछ अवेलेबल हैं जो मैंने पहले भी ग्रुप के अंदर डाले थे। अगर आपको चाहिए तो अब भी आपको मिल जाएंगे लिंक। अब याद रखिए कि अब क्या करना है, अब ये टाइम है कि आप क्या कर सकते हैं। तो इसको मैं वीडियो को सब्जेक्ट वाइज डालने वाली हूँ, तो आप चेक कर लीजिए कि सब्जेक्ट वाइज आपको क्या क्या करना चाहिए। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के बारे में, मैथ्स के बाद इंग्लिश के बारे में, उसके बाद करंट अफेयर्स के बारे में। अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे तैयारी सीरियस नोट पे कर रहे हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मुझे बताना कि रियलिटी में तुम ऐसा कुछ कर रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि आप दिन में क्या कर रहे हैं। आपको दिन में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप कहाँ से जाएंगे, कैसे करेंगे। मैथ से शुरू करते हैं। मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के लिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको मॉक्स करने हैं। मॉक्स के लिए आप जा सकते हैं, 3-4 वेबसाइट्स बता देती हूँ जहां पे आपको पेपर मिल जाएगा। अगर आपका दिल है कि आपने बेसिक पूरा मॉक ही सॉल्व करना है तो आप आई एग्जाम बी पे जा सकते हैं, वहां पे मॉक्स अवेलेबल हैं। आप परचेज करना चाहें या फ्री मॉक देना चाहें वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके ऊपर आपको कंप्लीट सब्जेक्ट्स का मॉक मिल जाएगा, तो आप वो दे सकते हैं। अगर बात करें मैथ्स के अंदर टॉपिक्स की, तो जितने भी टॉपिक्स हैं वो SI CI के टॉपिक हो या किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक हो, आपको क्या करना है, आपको हर टॉपिक में से क्वेश्चंस लगाने हैं। पहले 10 दिन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए। उन टॉपिक्स में से कम 50 to 60 क्वेश्चंस पर डे मैथ्स के आपको लगाने ही लगाने हैं। टॉपिक वाइज लगाइए। आपके पास अभी दिन है तो 10 दिन के अंदर पर्टिकुलरली आपका हर एक टॉपिक, हर एक तरह का क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। आपको लगेगा कि मॉक्स कहाँ से करें, देखिए अगर आपने बुक्स परचेज कर रखी हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर आपने नहीं कर रखी है तो अब करने का देखो कोई फायदा भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन टॉपिक टाइप कीजिए, आपको मिल जाएंगे काफी सारे मॉक्स। टेक्स्ट बुक के ऊपर अवेलेबल है टॉपिक वाइज मॉक्स। आपके पास जो ऑलिव बोर्ड है, टॉपिक वाइज मॉक्स आपको वहां मिल जाएंगे। अडा 24/7 के ऊपर डेली के 15-15 मिनट के टेस्ट आते रहते हैं, आप वो कर सकते हैं। नहीं तो एक लिंक टेलीग्राम में मैं जरूर डाला भी हुआ है, मैंने पहले भी, मेरे को अच्छे से याद है। तो टॉपिक वाइज मॉक्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। आप टॉपिक वाइज कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन जरूर कीजिए। आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपके पास बुक है, RS अग्रवाल है, आपके पास अपना कोई मटेरियल है। आपने हर टॉपिक के कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन डेली लगाने हैं 10 दिन तक रेगुलरली। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मैथ्स की। अगर अगर प्रॉब्लम आए, कोई टॉपिक वीक है तो क्या करें। देखिए आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको क्वेश्चंस करवा रही हैं, आपके लिए घंटों की वीडियोस बना रहे हैं। उसका आपको 0% फायदा होने वाला है। आपको वो वीडियोस देखनी चाहिए थी लेकिन बहुत पहले। अगर आपने देखी हुई, आपका कंसेप्ट क्लियर है और आप जस्ट बैठ के उनके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि एक क्वेश्चन जिसको हम कम से कम 30 सेकंड या 40 सेकंड में सॉल्व करते हैं, वो उसी क्वेश्चन को आपको 5, 6, 10, 15 मिनट तक लगा देते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो मतलब 1 घंटा जिसके अंदर मेरे क्वेश्चन 20 से 25 सॉल्व हो सकते थे, उसको करने के लिए 25, मैं मिनिमम बोल रही हूँ, देखो आपको ऑब्वियसली स्पीड तेज रखनी है। 25 से 30 क्वेश्चन जहां मैं 1 घंटे में सॉल्व कर सकती थी, वो मुझे करवा रही हैं 10 से 15 क्वेश्चन, या जितनी भी आपकी स्पीड है। सो समझिए मेरा कहने का भाव क्या है, कि वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। तो आपने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखनी जो आपको क्वेश्चंस करवा रही है। लेकिन अगर आपका टॉपिक वीक है कोई, तो आप कोई रेफरेंस वीडियो देख सकते हैं। वीडियोस का लिंक मैंने मैथमेटिक्स का पूरा PDF बना के आपको दे दिया था। आप वहां पे लिंक के ऊपर जाइए, क्लिक कीजिए, टॉपिक देखिए और वापस आ जाइए और फिर क्वेश्चंस कीजिए।
ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा मैथ से रिलेटेड, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी। प्लीज ग्रुप के अंदर आप डाल दीजिए कि ये क्वेश्चन है, या मेल कर सकते हैं आप मुझे, तो वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दूंगी। सो वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, औरों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि मैं उसका 1 मिनट का वीडियो या शॉर्ट ही बना दूंगी कि आप चेक कर लीजिए कि ये आपका डाउट था, तो आप चेक कर लीजिए। ठीक है। सो मैथ्स के लिए मैंने आपको तैयारी का बता दिया। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और आप फिर आ जाते हैं कहने के लिए कि मैम आप गलत गाइड कर रहे थे, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आपको वीडियो देखने से मैंने क्लियर मना कर दिया, बिकॉज दैट इज श्योर वेस्टेज ऑफ टाइम। इस टाइम पे अगर आपको कोई वीडियो कह भी रहा है ना कि मैं डालने वाला हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। कोई भी इंसान 15 दिन की तैयारी के साथ पेपर क्लियर नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग पागल नहीं है जो 2-2 3-3 महीने से लगे हुए हैं। लेकिन आप स्टिल अगर तैयारी शुरू भी कर रहे हैं तो वीडियो देख के करने की बजाय रादर देन स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। ठीक है। तो मैथ्स के बाद आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। देखिए, अगर आपको मैथ्स के टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो टीचर्स के लिए अगर मैं रेफर करूं, तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको अच्छा करवा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पूरा का पूरा कंसेप्ट वाइज चीजें करवाई करवाई हुई हैं, उनके लिंक्स मैंने चैनल के ऊपर दिए हुए हैं, चैनल में पीडीएफ के ऊपर दिए हुए हैं। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा तो मैं उसको टैग कर दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। चलिए रीजनिंग के ऊपर चलते हैं। अब रीजनिंग की प्रॉब्लम ये है कि रीजनिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। जैसे एनालिटिकल रीजनिंग, रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक्स हैं जो आपको करने पड़ते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आपने क्या करना है, आपने रोज 2 टॉपिक्स, रीजनिंग के 2 टॉपिक्स उठाने हैं, उनके 30-30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रीजनिंग के लिए आपको 1-1 घंटा लग जाएगा 30 क्वेश्चन एक टॉपिक के करने में, तो आपको कम से कम 2 घंटे रीजनिंग के लिए चाहिए, आपको 2 घंटे कम से कम मैथ्स के लिए चाहिए। ये सॉल्विंग की पावर रोज की रखिए। अगर आप 20 दिन पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो अगले दिन जब आप पेपर देने जाएंगे, ये गारंटी मैं लेती हूँ कि आप पेपर बहुत अच्छा देकर आएंगे। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीचर्स के नाम आपको बेसिक पता ही है, सबको पता है, तो मैं टीचर्स रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि सारे टीचर्स के साथ आप अच्छे से वाकिफ हैं। और आपको अगर लिंक्स चाहिए तो लिंक्स तो मैंने बता ही दिया कि मैंने ग्रुप में ऑलरेडी डाल रखे हैं। आपको हर रोज कम से कम 60 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप वो 60 क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग अ गुड वे, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप और लोगों से। ये 4 घंटे आपने निकालने ही निकालने हैं। अब आते हैं इंग्लिश के ऊपर। अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूँ तो इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक्स हैं सिलेबस वाइज, सब पहले डिस्कस्ड है, तो मैं सिलेबस नहीं बोलूंगी, मैं चीजें बताऊंगी। आपने अब क्या करना है, आपने अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग रूल्स दे रखे हैं। आप कोई भी 2 टीचर्स उठाइए, एक अमन सर है, निमिषा मैम है, या रानी मैम है, ये बेसिक है। इनके 120 रूल्स, 60 रूल्स ऑफ कंप्लीट ग्रामर का वीडियो आप देख सकते हैं। वो एक दिन में पॉसिबल है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, तो मुझे पता है। क्योंकि जो चीज मैं आपको रेफर करती हूँ वो पहले मैं खुद देखती हूँ, तो वो एक दिन में पॉसिबल है देखना। स्पीड पे देखा है नो डाउट, मैंने 2x पे चलाकर देखा है, पर मैंने उससे नोट्स भी बनाए हैं, मैंने उसको नोट्स को ग्रुप में भी डाल रखा है। तो आप अगर उसको एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपका रिवीजन इंग्लिश का हो जाएगा। इस टाइम पे आके अगर आप कहें कि मैं पूरा सिलेबस करूंगा, मेरे को A to Z करना है, चीजें थोड़ा मुश्किल है, तो प्लीज कोशिश करिए कि उसके भी मॉक्स लगाने शुरू करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करिए। आपको इंग्लिश के कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, जिसके अंदर कम से कम आप 4 से 5 आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट कर सकते हैं 4 से 5, और उसके बाकी क्वेश्चंस आप ग्रामेटिकल कर सकते हैं, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। ट्राई गोइंग फ्रॉम 1 आवर 30 क्वेश्चंस टू अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स 30 क्वेश्चंस, ऐसे धीरे धीरे करके स्पीड कम करिए। ठीक है। पर अभी के लिए कोशिश करिए कि आप क्वेश्चंस अगर करने बैठ रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन आपके पास जो ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल है उसके ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए। ठीक है। उसके ऊपर अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो मेरी मानिए आपको कोई नहीं हरा सकता। आप तब हारते हैं जब आप बार बार अलग अलग चीजें या मटेरियल के ऊपर भरोसा करते हैं। जब आप एक ही चीज को 10 से 15 बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो पॉसिबल ही नहीं कोई आपको हरा दे। ठीक है। सो इस बात को ध्यान में रखिए। इंग्लिश के बाद आज हम आते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स के लिए आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप वीडियो देख सकते हैं, अगर आपने पहले नोट्स बना रखे हैं दैट इज वेरी गुड। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं उससे तो बेहतर कोई चीज है ही नहीं। तो अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रखे तो उसका भी पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहां से वीडियोस चेक कर सकते हैं। बट आपको करंट अफेयर्स के लिए अगर आप चाहें तो आप वीडियोस देख सकते हैं, रिसेंट परमार क्लासेस, या बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस करवाते हैं। अड्डा 24/7 हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, तो ये आपको करवाते हैं करंट अफेयर्स की वीडियो, यानी कि जिसके अंदर ये 400-500 क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप कम से कम अगर रोज भी 200 क्वेश्चन देख लेते हैं, 2x पे देखिएगा, टाइम मत वेस्ट करिएगा।
जहाँ पे आपको पता है स्किप करना है प्लीज स्किप करिएगा। तो 200 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, तो 200 क्वेश्चंस अगर आप 20 दिन तक रेगुलर करते हैं तो आपके पास तैयार हो जाते हैं 4000 क्वेश्चंस। अब ऐसा नहीं है कि ये 4000 ही आपको याद रहेंगे, लेकिन 4000 में जितने भी याद रहेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। ठीक है, सो अच्छा करा रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसका समझ आता है। ये मत सोचिए कि सबका मुझे समझ आ रहा है या सारे करा रहे हैं तो मेरा करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आपको दूसरों से अलग किस तरह से हो सकते हैं, और कोशिश करिए टॉपिक वाइज ही डिस्कशन करिए। जहां तक रही जीएस की बात, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप वन शॉट वीडियोस देखिए, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। 5 5 6 6 8 8 11 11 40 40 घंटे की वीडियोस डाल रखी है बच्चों ने। तो उससे बेहतर है कि आप क्या करिए, एक गुरु क्लासेस करके है चैनल, तो आप उसके ऊपर 1 घंटे में पूरा क्रक्स, 1 2 घंटे में क्रक्स दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं फॉर रिविजन पर्पसेस, सिलेबस करने के लिए नहीं, रिविजन पर्पसेस के लिए। तो आप 1 2 घंटे की वीडियो देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, टॉपिक वाइज करिए। एक टॉपिक को 2 दिन लगाइए, जैसे मैंने पॉलिटी करना है, मैंने 2 दिन लगाया, आज उसका वीडियो देखा क्वेश्चन किए, कल उसका वीडियो देखा क्वेश्चन किए। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली अगर दिन में ना चाहते हुए भी आपको 6 से 7 घंटे देने ही देने हैं। सुबह 8 बजे बैठिए और आप अपना काम किए बिना बिल्कुल मत उठिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी मेहनत किया और बाद में आप आके कह रहे हैं कि मेरे से नहीं हो रहा, देन इट इज गोइंग टू रियली हिट यू हार्ड, कि मेहनत करने के बाद भी नहीं आया रिजल्ट। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, वैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, टेक्स्ट बुक है, पिनाकल है, आई एग्जाम भी है, जहाँ से आप क्वेश्चंस या मॉक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनके मॉक्स अच्छे हैं और वैल्यूएबल हैं, तो आप इनसे कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आपको मॉक्स परचेज नहीं करने तो आप एसएससी के जो हैं, एसएससी स्टेनो के लिए आप कर सकते हैं। बेसिकली एसएससी सीएचएसएल के मॉक्स आराम से हो जाएगा उससे आपका पेपर, सो डोंट वरी अबाउट इट। 2024 के करिएगा, प्रेजेंट वाला कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, पर आपने करना है तो आप कर लीजिएगा। तो एसएससी सीएचएसएल के मॉक्स कर सकते हैं। एमटीएस के लिए आप 10th क्लास के मॉक्स कीजिए, आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिल रहे तो मैं डाल दूंगी, मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं फॉर दी ग्रेजुएशन पर्पसेस, तो आप सीपीओ के कर सकते हैं, एसएससी सीपीओ के कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल के मॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, वो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक है, जीएस है, कुछ नहीं याद रह रहा, तो कोशिश करिए उन पे ध्यान दीजिए जो आपने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ठीक है, उन पे मत ध्यान दीजिए जो आपके रह गए हैं। कोई बात नहीं, अगर एक टॉपिक 2 टॉपिक नहीं भी आ रहे समझ, आप उनको प्रैक्टिस करिए जिस पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत है। एक ही चीज जो आपको नहीं आ रही, अगर उसको पकड़ के बैठेंगे ना, तो पेपर नहीं होने वाला बच्चा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे बताइएगा अगर कोई आपको और हेल्प चाहिए तो, लगे रहिए तैयारी को। आई होप आप अपना पेपर